नमस्कार, एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम जिस मेन टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है कोई भी देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी क्यों प्रॉब्लम में आ जाती है, क्यों बिजनेस सेक्टर डाउन होने लगते हैं, क्यों जॉब सेक्टर डाउन होने लगते हैं। शेयर मार्केट, अभी आप देखेंगे शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, एक स्टेबल पोजीशन पे आ रखा है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है एस्ट्रोलॉजी में कि ट्रांजिट, हम किसी इंसान की प्रिडिक्शन दे सकते हैं उसके लगन कुंडली या डिविजनल चार्ट्स देख के, या फिर उसकी मैन दशा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वैसे ही कोई भी देश की अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड करती है और कौन से वो मेजर प्लैनेट्स है जो ये चीज करते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मई 2025 के बाद में बिजनेस डाउनफॉल की तरफ गया है, नौकरियां छूटी है। और आप ये भी देखेंगे अमेरिका ने इंडियंस लोगों की इंसल्ट की, इंडिया भेज दिया और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी इंडिया पे, टैरिफ लगा दिए, 25% लगाया, फिर 50% लगाया। ये आखिर हो क्यों रहा है? और शेयर मार्केट फ्लक्चुएट नहीं कर रहा बहुत ज्यादा, एक स्टेबल पोजीशन पे आके ना ज्यादा ऊपर जा रहा है ना ज्यादा नीचे जा रहा है। क्यों हो रहा है? कोई भी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था को स्टेबल करने के लिए दो मेजर प्लेनेट रोल प्ले करते हैं। उनका नाम है बृहस्पति और शनि। बृहस्पति फिलहाल मई से मिथुन राशि में है, और जब भी मिथुन राशि का बृहस्पति होता है तो ये मान लीजिए ऐसे लोग नए धर्म को मानने का तरीका, या अपने धर्म को मानने का तरीका, या दूसरे धर्म को अपनाने का काम करता है, क्योंकि बृहस्पति एक फिलोसोफर प्लेनेट है। बृहस्पति को कुंडली में भाग्य का स्थान यानी 9वां स्थान मिला है। बृहस्पति उच्च का अपने से 8 घर दूर में होता है, वो होता है कर्क राशि में। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि बृहस्पति जब मिथुन राशि में आता है तो उसके वो वीक क्यों हो जाता है, और बृहस्पति का मरण करण स्थान क्या है। मिथुन राशि रिप्रेजेंट करती है, ये बुध की राशि है, रिप्रेजेंट करती है छोटी छोटी चीजों को, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करती, ये शॉर्ट टर्म के लिए काम करती है, छोटी छोटी चीजों का। बृहस्पति का काम है लॉन्ग टर्म, क्योंकि 9वां घर आपके थाई बोन को मिला है। आपका जो थाइज है उसके बोन, सबसे बड़ी बोन है वो शरीर की, वो इसलिए मिला है क्योंकि आपको दूरी तक चलना है, बहुत दूर तक चलना है, लंबे समय तक चलना है, लंबे समय की यात्रा करना है। वही बृहस्पति अगर मिथुन राशि में आ जाता तो मरण करण स्थान में है। तो इसका मतलब इंसानों की सोच में फर्क आ जाता है, काम करने के तरीके में फर्क आ जाता है। लगातार इंसान ये सोचता है कि दूसरा धर्म ट्राई करके देखे, दूसरा रिलीजियन, दूसरा कल्चर। ये है एक इंडिविजुअल के चार्ट पे। पर एक देश के लिए बृहस्पति जब भी मिथुन राशि में आता है तो वो सीधा इंपैक्ट करता है पॉलिटिकल व्यू से और अर्थव्यवस्था पे। तो इससे क्या होता है कि बिजनेस पे प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, सही डिसीजन नहीं ले इंसान, मतलब जो मैन हेड्स है वो सही डिसीजन नहीं ले पाते अपने देश के लिए। तो अभी इसका रोल प्ले क्या होता है? ये रोल प्ले होता है कि इस टाइम में अर्थव्यवस्था बिगड़ी होती है। बृहस्पति 19 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसका मतलब है कि अभी वो अतिचारी स्टेज के ऊपर है, वो फटाफट जगह चेंज करेंगे। कारण क्या है? बृहस्पति 1 साल में घर चेंज करता है, और बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है और बृहस्पति को गुरु बोला गया है। तो सबसे पहले आप ये सोचिए, जो बड़ा ग्रह है वो अतिचारी हो जाए तो इंपैक्ट भी बड़ा आता है। तो सबसे पहले कर्क राशि में जिस दिन आएगा वो अर्थव्यवस्था को सही करने में लगेगा, क्योंकि चौथा घर किसी भी देश के लिए उसकी अर्थव्यवस्था है, समाज है वो। बृहस्पति सब कर्क राशि में आते हैं, जब भी आते हैं वो अर्थव्यवस्था को ठीक करते हैं। उनके पास फिलोसॉफिकल ज्ञान है, सही रास्ता है। अभी आप शेयर मार्केट को भी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। रीजन, बिजनेस स्ट्रक्चर एकदम डाउन, जॉब सेक्टर, बहुत लोगों की जॉब जाती जा रही है। उसका एक कारण ये भी है। सेकंड सबसे बड़ा प्लेनेट है वो है शनि, सैटर्न मीन राशि में रेट्रोगेट होके बैठा है, तो वो इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करेगा, इंपोर्ट होने नहीं देगा, इंपोर्ट होने में दिक्कतें खड़ा करेगा। अभी आप देखेंगे अमेरिका में, अमेरिका के
इंडिया के ऊपर बहुत सारे रूल्स लगा दिए हैं, टैरिफ लगा दिए हैं। वहां के लोग जो जॉब करते थे इंडिया में, इंडिया के लोग थे, उनको निकाल दिया गया है। 25% टैरिफ, 50% टैरिफ लगातार करते जा रहे हैं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि शनि मीन राशि में रेट्रोगेट हो गया है, इसका ये मेन कारण है। अब जब भी शनि रेट्रोगेट होता है तो वो क्या करता है, हर चीज को रोकने की कोशिश करता है, रिस्ट्रिक्शंस में आ जाता है हर चीज। तो इसने इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया और एक्सपोर्ट को भी रिस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि 12वीं राशि फॉरेन चीजों से लेन देन की है, वो पूरा तरह से रिस्ट्रिक्ट हो रखा है। अब क्या है कि बृहस्पति 19 अक्टूबर को जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, देखिए बृहस्पति एक फिलोसोफर गुरु है, बृहस्पति लॉन्ग टर्म का चलने वाला प्लेनेट है। बृहस्पति के कारण ही और शनि के कारण ही अर्थव्यवस्था बहुत इंपैक्ट होती है। अभी इंडिया की अर्थव्यवस्था मई के बाद में धीरे धीरे डाउन होती होती एक अनस्टेबल कंडीशन में है। अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा हो नहीं रहा है। अभी जैसे ही बृहस्पति कर्क राशि में आएगा, सबसे पहले वो आते ही अपना दृष्टि शनि के ऊपर देगा। वहां से आप देखेंगे बिजनेस सही होने लगे, जॉब मिलने लग गए, रिस्ट्रिक्शन हटने लग जाएंगे। बृहस्पति जीव कारक है, वो शनि को देखेगा तो शनि को कंट्रोल करेगा। तो सबसे बड़ा चीज ये समझना है कि इकोनॉमी कैसे काम करती है। आप अगर कुंडली देखना सीख जाओगे ना, तो आपके दिमाग में आएगा वाह मजा आ रहा है कि ये क्या रिजल्ट आया इसका। तो शनि नवंबर तक वक्रीय रहेंगे 12वें घर में। बृहस्पति कर्क राशि में आने वाले हैं। कर्क राशि में आते आप देखिए शेयर मार्केट फ्लक्चुएट करेगा भयंकर रूप से, लोगों को फायदा होगा, बिजनेस में फायदा होगा, नौकरियां, नई नौकरियों में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, काम बढ़ेंगे। अभी कई लोग बोले एआई के कारण बिजनेस डाउन होता जा रहा है। जी नहीं, एआई तो अभी कुछ दिनों का ही है, एआई से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। मेन जो फर्क पड़ेगा, अभी जो मेन फर्क पड़ेगा, ये बृहस्पति कर्क राशि में आते ही पूरी अर्थव्यवस्था को स्टेबल करने में लग जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए आप एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर ट्रांजिट को देखेंगे तो बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मेन दो प्लेनेट है ये, बृहस्पति और शनि, इनके कारण ही सारा खेल पूरा, मतलब एक देश का इकोनॉमी का स्ट्रक्चर उभारने में और बिगाड़ने में इनका रोल प्ले होता है। बृहस्पति मिथुन राशि में होने से आपको मैंने जैसे बताया, इंसान अपना धर्म ही बदल लेता है, या धर्म को मानने का तरीका बदल लेता है, या अपनी जगह को छोड़ के ये सोचता है कि दूसरी जगह अच्छी है। कई लोग अपने इंडिया को बुरा भला कह देते हैं, उनको ये पता नहीं है, वो उनको अभी तक ज्ञान नहीं है, वो दूसरी जगह को बोलते हैं बहुत अच्छी है। ये बृहस्पति मिथुन राशि में आने से होता है। और शनि का काम है रिस्ट्रिक्शन लाना, पैसा खर्चा करने से रोकता है शनि 12वें घर में जब भी आ जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, 12वें घर में शनि वक्री हो गया है, मतलब अपने से 3 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, तो वो रिस्ट्रिक्शन ला देगा। तो ये दो प्लेनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अर्थव्यवस्था को, बिजनेस को, नौकरी को, शेयर मार्केट को। आप देखिएगा कर्क राशि में जैसे ही प्रवेश होता है अचानक बूम आएगा। तो ये चीज है आज का टॉपिक। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो में और नए लाऊंगा आपके नॉलेज के लिए।